देखो यार, मुझे पता है तुम लोग वीडियो देखने से पहले कमेंट में स्पैम करना शुरू कर दोगे कि कॉपी 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 कॉपी। तुमने ओमनीवर्स एक्स का कॉपी किया है। देखो यार, टॉपिक वही है, कॉपी मैंने नहीं किया, टॉपिक वही है, लेकिन मैं इसको अपने तरीके से तुम लोगों को बताऊंगा। जैसे उसने बताया था कि जो इवल बेन 10,000 हमें दिखाया गया एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में, वो अल्टरनेट टाइमलाइन का इयॉन है। उसने अपनी वीडियो में ये बताया था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं अपनी एक थ्योरी से प्रूव करूंगा कि नहीं यार, वो जो एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में हमें बेन 10,000 दिखाया गया वो और कोई टाइमलाइन का नहीं बल्कि प्राइम टाइमलाइन का जो इयॉन है वही है। लेकिन याद रखना कि ये मेरी एक थ्योरी है, ये कोई ऑफिशियली आंसर्ड नहीं है, ये मैं अपनी थ्योरी के थ्रू एक बताऊंगा बात। मैं प्रूव करूंगा कि जो एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में हमें बेन 10,000 इवल बेन 10,000 दिखाया गया वो अलग टाइमलाइन का नहीं है, बल्कि एक प्राइम टाइमलाइन का जो इयॉन हमें दिखाया गया ये वही इयॉन है। तो स्पैम करने से पहले जरा वीडियो पूरी देख लेना, बाद में अगर लगे स्पैम करना है तो कर देना। और यार साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि पैराडॉक्स को पता था कि ये इवल एलियन एक्स इस तरह करेगा या इवल बेन 10,000 इस तरह करेगा, तो पैराडॉक्स ने क्यों नहीं रोका इसको इयॉन बनने से। और यार वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार 90% लोग मेरे चैनल की वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार थोड़ा सा टाइम निकालो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी जो न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो चलो यार, बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले हम इवल एलियन एक्स की थोड़ी सी बैक स्टोरी को जान लेते हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि उस बेन 10,000 की टाइमलाइन में विल गैक्स ग्रैंडपा और ग्वेन को उसकी आंखों के सामने मार देता है, जिसकी वजह से बेन 10,000 गुस्से में आकर अपने ओमनीट्रिक्स के ऊपर मारने लग जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में विल गैक्स मारा जाता है। और उस धमाके की वजह से ओमनीट्रिक्स एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है उस बेन 10,000 को, और उसे अपने ग्रैंडपा और ग्वेन को खोने का बहुत दुख होता है। और वो भी सोचता है कि ये सब सिर्फ ओमनीट्रिक्स की वजह से हुआ है, अगर ओमनीट्रिक्स ना होता तो ग्रैंडपा और ग्वेन दोनों आज जिंदा होते। फिर उसे रियलाइज होता है कि जैसे मैंने अपने ग्रैंडपा और ग्वेन को खो दिया वैसे ही बाकी टाइमलाइंस में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो हर टाइमलाइन में जाकर एक एक बेन से उसका ओमनीट्रिक्स छीन लेगा ताकि जो हादसा उसके साथ हुआ वो किसी और बेन के साथ ना हो। फिर वो अपने प्लान को आगे बढ़ाता है और सभी टाइमलाइंस में जाकर उन बेन से उनका ओमनीट्रिक्स छीनना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से 4 बेन की जान भी चली जाती है उस एलियन एक्स से लड़ते वक्त। इन चारों बेन में से एक बेन होता है मैक्सिमिलियन का, मैक्सामिलियन या मैक्सिमिलियन जो भी। अगर आपको नहीं पता कि मैक्सिमिलियन कौन है, तो ये वो वाला ग्रैंडपा था जो हमें अल्टरनेट फ्यूचर ग्रैंडपा मैक्स के तौर पर दिखा था, जिनका एक हाथ टूटा था और उन्होंने रोबोटिक हाथ लगवाया था। जो पूरी मूवी में हमें अल्टरनेट ग्रैंडपा के तौर पर दिखा था, ये वो वाला मैक्सिमिलियन है। अब इस ग्रैंडपा के बेन को तो इस एलियन एक्स ने मार दिया था, तो अब इस ग्रैंडपा ने फैसला कर लिया था कि वो एलियन एक्स को नहीं छोड़ेगा। तो अब वो बाकी बेन्स को बचाने के लिए एलियन एक्स के पीछे जाता था ताकि वो एलियन एक्स को रोक सके। इसके बाद हमें एलियन एक्सटिंक्शन मूवी के इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि इस मूवी में क्या क्या होता है। तो इसके बाद हमें आखिर में देखने को मिलता है कि पकड़ लेते हैं बाकी बेन्स इस एलियन एक्स को, या कि वो एलियन एक्स हार जाता है और मैक्सिमिलियन उस बेन 10,000 को अपने साथ ले जाते हैं। और अब यहाँ से शुरू होती है थ्योरी। फिर वो बेन 10,000 अपने आप को किसी तरह उन ब्लॉक्स की हथकड़ियों से छुड़वा लेता है और फिर वो अपने टूटे हुए ओमनीट्रिक्स पर टैप करता है और वो एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि होता है क्रोनियन। क्रोनियन एक ऐसी स्पीशीज होती है जो वक्त में सफर कर सकती है। और फिर वो बेन 10,000 जो क्रोनियन में ट्रांसफॉर्म हुआ था वो मैक्सिमिलियन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसकी टूटी हुई ओमनीट्रिक्स की वजह से क्रोनियन का डीएनए बेन 10,000 पे हावी होने लगता है और अब यहाँ इवल बेन 10,000 इयॉन बन चुका है। रुको जरा रुको जरा रुको जरा, सबर करो। अब जब इवल बेन 10,000 इयॉन बन चुका है, इसी बीच इसकी स्पीशीज खत्म होने लगती हैं। अपनी स्पीशीज को फिर से जिंदा करने के लिए या बचाने के लिए उन्हें हैंड्स ऑफ आर्मागेडन को एक्टिवेट करना था, जिस काम को करने के लिए इयॉन यानी उस इवल बेन 10,000 को भेजा गया। फिर इयॉन किसी ऐसी टाइमलाइन में पहुंच जाता है जो प्राइम टाइमलाइन से काफी ज्यादा सिमिलर थी। इयॉन ने उस टाइमलाइन में जाकर हैंड्स ऑफ आर्मागेडन को एक्टिवेट करना चाहा, लेकिन हर बार प्लमर्स ने उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। बार बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से इयॉन
काफी कमजोर हो गया था, इसलिए उसने बेन को इस्तेमाल करने का सोचा हैंड्स ऑफ आर्मागेडन को एक्टिवेट करने के लिए। और यहाँ पर बेंटन रेस अगेंस्ट टाइम के इवेंट्स होते हैं, जहाँ पर सबको लगता है कि इयॉन भी हैंड्स ऑफ आर्मागेडन के साथ ही खत्म हो गया, लेकिन इयॉन हैंड्स ऑफ आर्मागेडन के जरिए किसी और टाइमलाइन में टेलीपोर्ट हो चुका था। इयॉन ने ऐसे ही करते करते अल्टरनेट टाइमलाइन के बेन को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर होते हैं बेन 10,000 रिटर्न एपिसोड के इवेंट्स। और इसके बाद इयॉन प्राइम टाइमलाइन में आ चुका था, और इसके बाद से इयॉन प्राइम टाइमलाइन के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था, क्योंकि प्राइम टाइमलाइन ही सब टाइमलाइंस की जड़ है। अब अगर आप सोच रहे हो कि पैराडॉक्स ने बेन 10,000 को इयॉन बनने से क्यों नहीं रोका, तो इसका जवाब भी है मेरे पास। तो देखो, पैराडॉक्स ने बेन 10,000 को इयॉन बनने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि प्राइम टाइमलाइन के बेन को ओमनिट्रिक्स दिलाने में इयॉन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन अगर इयॉन ना होता तो शायद प्राइम टाइमलाइन के बेन को उसका ओमनिट्रिक्स भी ना मिलता। आप सबको एंड देन देयर वर नन का तो एपिसोड याद ही होगा, उसमें इयॉन ही था जो विलगैक्स को नोवोज टाइमलाइन में लेकर गया था, जिसके बाद विलगैक्स वहां पर मौजूद सभी अल्टरनेट बेन्स को क्रोनोसेबियन टाइम बॉम्ब की मदद से इरेज कर देता है। और फिर प्रोफेसर पैराडॉक्स नोवोज बेन को लेकर जाते हैं और प्राइम टाइमलाइन को रिबूट करते हैं, जिससे कि प्राइम बेन को उसका ओमनिट्रिक्स मिलता है। तो मान लो अगर इयॉन इस एपिसोड में विलगैक्स को नोवोज बेन की टाइमलाइन में लेकर ही नहीं जाता तो प्राइम टाइमलाइन कभी रिबूट ही नहीं हो पाती, और अगर प्राइम टाइमलाइन कभी रिबूट ही नहीं हो पाती तो प्राइम बेन को कभी ओमनिट्रिक्स मिलता ही ना। तो यही वजह थी कि मेरी थ्योरी में पैराडॉक्स ने इविल बेन 10,000 को इयॉन बनने से क्यों नहीं रोका। तो बस यार, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। तो यार मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।